देखिए, एसआईएफ जैसा आपने कहा नया है और 1 अप्रैल से ही ये जो रेगुलेशन है वो इफ़ेक्टिव हुआ है। अभी तक कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, हालाँकि कुछ फंड हाउसेस को इसकी परमिशन मिल गई है, जैसे कि एडलवाइज़ म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, इनको परमिशन, इनको मतलब लाइसेंस मिल गया है सेबी से। बाकी बहुत सारे एएमसीज़ ने अप्लाई किया हुआ है, जल्दी ही हम देखेंगे कि एसआईएफ लॉन्च होंगे। अब है क्या, एसआईएफ बेसिकली जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो पैसा होता है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, कैपिटल मार्केट में, इक्विटी में, डेट में। इसी तरह से जब हम पीएमएस में करते हैं तो पीएमएस में भी हमारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, हाइब्रिड में इन्वेस्ट होता है। एसआईएफ का पैसा भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट होगा। अब अंतर क्या है, आप ये समझ लीजिए कि जो एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, इसे हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, जबकि पीएमएस जो होता है काफी हद तक कस्टमाइज होता है। तो यहां पर एसआईएफ काफी हद तक म्यूचुअल फंड का काम करेगा, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई होंगी, तो इसके हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा स्पेशल होगा। नाम भी है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। दूसरी बात यह है जो मैंने कहा कि बीच में है एसआई म्यूचुअल फंड के और पीएमएस के। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड में छोटी से छोटी अमाउंट यानी कि 100 रुपए से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन जब बात आती है एसआईएफ की तो यहाँ पर मिनिमम आपको 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये है बेसिक। बाकी आप बताइए, अगर अनुमति हो तो हम आगे भी इसको और विस्तार से चर्चा इस पर कर सकते हैं। अब 10 लाख रुपए से निवेश होगा तो भाई बड़े बड़े लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या है और फायदा क्या है? अगर मान लीजिए कि 10 लाख जुटा के मैं जाऊं भी तो क्यों जाऊं? तो सर, आप तो बड़े आदमी हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके नहीं है। बट मैं कहूंगा कि हमारे देश का हर व्यक्ति इसमें शायद निवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो मिनिमम अमाउंट है या हम बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए है, तो म्यूचुअल फंड तो एक्सेसिबल है हर व्यक्ति के लिए, जो चाहे वो निवेश कर सकता है। तो यहाँ पर जब 10 लाख की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सभी लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है। अब क्यों करना चाहिए? अब करना जिसका पैसा है वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक बहुत मतलब एक डाइवर्सिफाइड है, जनरल प्रोडक्ट है, बहुत साल से आप कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में उसके साथ साथ, ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई म्यूचुअल फंड निवेश ना करे, शुरुआत करे तो एसआईएफ से करे। आप शुरुआत म्यूचुअल फंड से ही कीजिए। आपके पास जितना भी पैसा हो, पहले आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा वेरिएशन हो, वैरायटी हो, उसके लिए आप एसआईएफ को भी शामिल कर सकते हैं। अब क्यों करना चाहिए एसआईएफ? क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग स्ट्रेटेजीज हैं। आप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप डेरिवेटिव्स को हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो यह स्पॉट मार्केट, आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा है डेरिवेटिव मार्केट, जहां पर आप एक पोजीशन बनाते हैं। तो यहां पर क्या है, म्यूचुअल फंड्स में जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियोज होते हैं, वहां पर आप बिल्कुल डेरिवेटिव को हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आर्बिट्राज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं कर सकते। यहां पर डेरिवेटिव को शॉर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलाइज्ड होगा। यहाँ पर थोड़ा मतलब इसको मैनेज किया जाएगा, बट अलग तरह से इसको मैनेज करना होगा, और उम्मीद ये की जाएगी इसके रिटर्न्स जो होंगे वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेहतर आ सके। अब कैसे आएंगे तो समय बताएगा, बट ये मेन पर्पस होगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि आपके पास सिर्फ इक्विटी फंड है। आपके पास यहाँ इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी भी होगी, और डेट ओरिएंटेड भी होगी, और हाइब्रिड स्ट्रेटेजी भी होगी। और इक्विटी स्ट्रेटेजी के अंदर भी आपके पास इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है। उसके अलावा X100 लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी में टॉप 100 स्टॉक को छोड़ दें। उसके बाद हो सकता है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है, डेट लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है, सेक्टोरल डेट सेक्टोरल लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है। हाइब्रिड में भी एक्टिव एलोकेशन, एसेट एलोकेशन हो सकता है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है। तो मल्टीपल स्ट्रेटेजी हो सकती है। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह दूं, जब हम बात करें 10 लाख की, तो यदि एक एएमसी के पास 3 तरह के स्ट्रेटेजी हैं, 3 फंड्स हैं, तो तीनों को मिलाकर भी आप 10 लाख पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको हर स्कीम में, म्यूचुअल फंड में अगर हम कहें कि आपको मिनिमम 5000 करना है तो एक स्कीम में करना है। यहाँ पर एक एएमसी की यदि 3 फंड है, तीनों में मिलाकर भी आप 10 लाख पूरा कर सकते हैं तो भी चलेगा। लेकिन यदि पैसा विड्रॉ करना हो
तो ध्यान देना पड़ेगा किसी भी वक्त पर कि आपका मिनिमम बैलेंस जो है वो 10 लाख रहना ही चाहिए। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज जी, एक बात और ऐड कर देता हूं, अगर कहीं ऐसा हो वो ये पूछे कि मार्केट गिर गया जिसकी वजह से मेरा 10 लाख नीचे आ गया, आप क्या करो, तो उसमें कोई नेचुरल रीजन है, वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। उसके लिए दूसरी बात यह है कि क्या खास हो सकता है, तो खास जो मैंने कहा वो सिर्फ है स्ट्रेटेजी। अब रिटर्न तो क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री तो है नहीं कि म्यूचुअल फंड कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली किस तरह की परफॉर्मेंस देखी गई है, बट उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर एएमसी जो है इसको एक अलग वर्टिकल के रूप में चलाएंगी। इसके जो फंड मैनेजर्स होंगे वो भी अलग होंगे, म्यूचुअल फंड की टीम अलग होगी, एसआईएफ की टीम एएमसी में अलग होगी। तो आप यही मानकर चलें कि ये एम होगा, अब होगा कि नहीं होगा समय बताएगा, बट उम्मीद भी की जाएगी और कोशिश भी की जाएगी कि इनका जो रिटर्न्स है वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेहतर आ सके।